Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is question number 4 that we are going to solve today. Sorry, question number 6, problem number 6. So the same strategy, we have to find what A, B, C, D, E, F are. Right? So let me open the CamDraw and paste some structures from this PDF file to the software. Then we will solve. Here we go. So what structure of A do you expect? सर ए में ऊपर लिखा हुआ है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, मतलब ये जो एस्टर बॉन्ड है दोनों टूटेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड लगेंगे, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से एक कीटोन भी होना चाहिए बीच में। क्या नाम है आपका? सर एक कार। पहला स्टूडेंट कौन थे? सज्जन। सज्जन। और अब दूसरे कौन है? आहद। ये कौन है दूसरे? यस सर। अच्छा जी, आहद बोलिए। सर ये ऐसे ही होगा कि नहीं, एक कार्बोनाइल एक्स्ट्रा आएगा और बाकी सेम होगा सर। अच्छा, गुड। चलो, अच्छी अप्रोच है और मुझे लग रहा है कि आप लोग लेक्चर शुरू होने से पहले ही थोड़ा सा उसको होमवर्क करते हैं। अच्छा है, इसको पढ़ते हैं शायद, वरना अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपने देखा होता आज ही ये क्वेश्चन, तो प्रोबेबली आप इतनी जल्दी इतना कुछ भी आंसर नहीं दे पाए। यस सर, प्रैक्टिस करें। दैट्स वेरी गुड जी। सर मुझे लग रहा है कि ये अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। अच्छा, लेट्स सी क्या बनता है। वैसे ये जो शुरू में सज्जन और आहद ने बताया वो आंसर वही है, लेकिन जिनकी समझ नहीं आया है उनको भी समझाना तो है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 1, ये आपको पता है ना क्या है? ये है मेलोनिक एसिड है। चले, अगर नाम आपको नहीं भी पता तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये आपका ये चीज है जो मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पे। ये ऐसी है ना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनके बीच में एक CH2 यूनिट लगा हुआ है, लाइक ये है आपका वन, ठीक है ना? CH2 और बोथ साइड कार्बोक्सिल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। बहरहाल नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इट्स कॉल्ड मेलोनिक एसिड। अच्छा, तो ट्राइथाइलामीन इज अ बेस, इट विल पुल दी अल्फा प्रोटॉन। ये जो 2 प्रोटॉन लगे हुए हैं बीच में, ये लगे हुए है ना, ये 2 प्रोटॉन मौजूद हैं, विच इज कॉल्ड अल्फा प्रोटॉन, ठीक है। ये इसको निकालेगी और क्या बनाएगी यहाँ पे? कार्बेनाइन, यहाँ पे, ठीक है भाई। नाउ दिस कार्बोनाइल carbanion, this carbon, central carbon will attack any of the carbonyl because both are same, symmetrical, and the pi bond will move towards the pi electron will move towards the oxygen, making tetrahedral intermediate. Then it will come back and this CO bond will be broken. So what are we going to have? We are going to have something like this. Something like this. ऐसी है कुछ, ये 2 कार्बोक्सिलिक के सेंटर में से ये लिंक हुआ है, एंड वी हैव दिस ONI। ये आपकी समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर थोड़ा सा डर्टी लुक आ रहा है, लेकिन बहरहाल मैं इसको जूम करता हूँ। इट्स समथिंग लाइक दिस। आर यू? जी जी बोलिए। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। ये देखें, ये कुछ डर्टी सा लुक है, लेकिन मैं इसको क्लीन बाद में करूंगा। सबसे पहले इस बेस ने ये अल्फा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया, इनोलेट बना, इनोलेट अटैक द कार्बोनाइल, फॉर एग्जांपल नीचे वाला कार्बोनाइल करा लेते हैं, बोथ आर सेम। तो ये जो COOH के बीच का कार्बन है, ये मैंने जोड़ दिया, यानी CC बॉन्ड मैंने यहाँ लिंक कर दिया इसके साथ। ये जो मैं इसको रेड कर देता हूँ आसानी के लिए, ताकि आपको याद रहे कि जो नया रेड बॉन्ड बना है ये अभी रिसेंटली बना है,
ठीक है, ये अभी अभी बना है। और बाकी ये ऊपर ओ एनाइन होगा पहले, मतलब पहले ये यकीनन ये होगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वो ये कि देखिए ट्राइथाइलमीन इज अ बेस, और हमने ये अल्फा प्रोटॉन यानी जो सेंट्रल मिथिलीन कार्बन है, एक्टिव मिथिलीन, इसको एक्सट्रैक्ट किया है, ये इनको नहीं किया हमने, ऐसा क्यों है? इस OH को, इस OH को, हालांकि ये ज्यादा एसिडिक है। जी, दो ऑक्सीजन है ना, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो उसकी वजह से वो स्टेबल जरा सा। नहीं, देखिए इसका आंसर ये है कि यकीनन इनको भी किया होगा, इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, बट हु केयर्स, बाद में तो प्रोटोनेशन होके फिर दोबारा ये चीजें सीधी हो जाएंगी ना, बाद में प्रोटोनेशन हो जाएगी, तो सबसे पहले यकीनन एसिड बेस रिएक्शन ही हुआ होगा। वेट करें कुछ, ओके, ये सबसे पहले अल्फा प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन ही निकला होगा, और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट बनी होगी। ठीक है, ये है, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, अब जब प्रोटोनेशन करेंगे तो बड़ा सिंपल है कि ये यूं हो जाएगा, यानी वापस कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना सेकंड स्टेप में जब आपने HCl ऐड किया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर आप गौर से देखें इस स्ट्रक्चर को, तो मैं इसको यूं भी बना सकता हूँ, यानी इनोलेट जैसे बनता है, यानी इनोल मैंने बना लिया, तो मैं क्लीन कर देता हूँ लाइक जिस तरह, मैं क्लीन नहीं कर रहा वरना आपको सही समझ नहीं आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिर अगला स्टेप ये होगा कि डी कार्बोक्सिलेशन भी इसी स्टेप में होगी, और हमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम मिलेगा। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कम मिलेगा, और ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ बना के असल में, ये देखें, मैं अब ये देखिएगा एरोज, ये होगा ये कि ठीक है, अच्छा वेट करें, ये ग्रुप रिमूव इस तरह हो जाएगा, और बाद में हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, ये बहरहाल नेट प्रोडक्ट ये मिलेगी। ठीक है, दिस इज द नेट प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू हैव, ये है ए। आप लोग हैं ऑनलाइन? अच्छा, कुछ खामोशी सी लग रही है आज। यस सर। अच्छा जी ठीक है, सर। हाँ, ठीक है, ये ए मिलेगा आपको, और ये देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जी। सर ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि गैस इन्वॉल्व होगी इस स्टेप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये जो डी कार्बोक्सिलेशन लफ्ज है ना, इसका मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, एसिडिक ग्रुप, वो रिमूव हो जाता है, और CO2 गैस की फॉर्म में वो निकला होगा, और ये मिला होगा। आप कार्बन गिन भी सकते हैं, 6 कार्बन इधर रिंग के हैं, 7, 8, 9 और 10 कार्बन हो गए, बाकी ऑक्सीजन भी 5 है। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ रहा होता डिस्क्रिप्शन। ये एंड आया इधर, ये देखिए, ये देखें गैस इवॉल्व लिखा हुआ है, ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। चले आप जल्दी से बताएं, ये हीट करके, अच्छा ये एक मिनट है, ओके, इसके बाद दोबारा, अच्छा दोबारा सॉरी, ये 3 तो बना हुआ है, 3 तो मौजूद है, मैं बनाऊं नहीं दोबारा। सेकेंड स्टेप में फिर दोबारा हीट किया उन्होंने, तो एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी निकल गया, और हमें ये 3 मिल गया। 3 के बाद अब आपको बी बनाना है। बी के बारे में क्या ख्याल है आपको? बी क्या हुआ होगा? सर बी में जो कीटोन ग्रुप है वो HBr के साथ रिएक्ट करके वो टर्शरी एल्कोहल बना लेगा, और फिर वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी 2-3 चीजें लिखी हैं, तो एस्टर बनेगा और हेमिटा एसिटल भी बनेगा।
क्लोज चेन हो जाएगी, एक एस्टर बन जाएगा और एक टर्शरी अल्कोहल होगा। देखिए ये तो बी बना हुआ है पहले का, तो सिंपली आपको पता है कि ये जो आपका OH है, ये वाला OH अल्कोहल वाला, it will bond from here, will get this hemiacetal, and then this this will be replaced, this OH will be replaced by the bromine, and we are going to have sorry मैं दोबारा बताऊं, ये सिंपली ये आपका एसिटल बन जाएगा और वो ये आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। ऐसी सर है इसमें अटैक किसने किया है? ये पहले OH नहीं, पहले H रिमूव होगा फिर O ने नहीं अटैक किया है। नहीं, सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये एसिड है HBr और एसिटिक एसिड भी मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रोटोनेशन होगी इस कार्बोनाइल की, कीटोन की, ठीक है। ठीक ये है। प्रोटोनेट होगा ताकि ये और अच्छा लिविंग वो बन जाए, इलेक्ट्रोफाइल। देन दिस OH will attack this carbonyl carbon and we will have the OH group here like this, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ से एस्टर है ऊपर वाले पोर्शन से, और नीचे वाले पोर्शन से हेमी एसिटल है। अब ये बात यहाँ लिखी भी होगी, ये लिखी भी है, ये कहीं लिखी है, नीचे वाली लाइन पे ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये हेमी एसिटल भी और एस्टर भी। अच्छा, अब और आगे क्या होगा? जी, क्या ख्याल है अब आपको? सर डिहाइड्रेशन हो रही है तो एल्कीन बन जाएगा, बिल्कुल OH सही। निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। OH और H यानी वाटर निकल जाएगा, ठीक कह रहे हैं। यस सर, सही कह एल्कीन रहे हैं। बनेगी। ये तो यानी बहुत सिंपल है, तो हम अपना टाइम सेव करते हैं, इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना। यानी ये ऐसा हो जाएगा, सही है। आगे डी भी आसान है सर आगे में एल्कीन पे दोनों डबल बॉन्ड टूटेगा और BR लग जाएगा। बिल्कुल सही है, डाइब्रोमिनेशन इसको कहते हैं, आप सही कह रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल है, तो इधर भी हम अपना टाइम सेव करते हैं, हम इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना। ये सिंपली एल्कीन की पूछे सर आपने कल कहा था कि जब हमने रिंग की ब्रोमिनेशन करनी है तो सिंपल ब्रोमीन लेनी है, यहाँ पे तो सिंपल ब्रोमीन ही है, तो रिंग की ब्रोमिनेशन होनी चाहिए थी अब तो। अच्छा, तो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं जवाब देता हूँ इस बात का। तो देखें, ये रिंग एक्टिवेटिंग नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग रिंग है। इस रिंग पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखें ना, ये विड्रॉइंग ग्रुप है कार्बोनाइल, ये डेंसिटी पुल कर रहा है अपनी तरफ, रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, इसलिए रिंग पे ब्रोमिनेशन नहीं हो पाएगी। तो कल वाली जो एग्जाम्पल थी या परसों वाली जो भी थी, उसमें मिथॉक्सी यूज हुआ था, और आपको याद होगा मिथॉक्सी था और आइसोप्रोपाइल भी शायद लगा हुआ था उस रिंग पे। तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप थे, ठीक है ना। वो रिंग की डेंसिटी को एनहांस कर रहे थे, यहाँ उल्टा सप्रेस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसलिए कल वाली बात यहाँ वैलिड नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात है कि आपको याद है, थैंक गुड। अच्छा, अब ई बताइए। ई सर ई कार्बोकैटायन है टर्शरी, तो मतलब जो रिंग पे BR लगा हुआ है वो हट जाएगा और वहां पर कार्बोकैटायन बन जाएगा टर्शरी। अच्छा, अब देखें, बहुत अच्छी बात वाला है। BR है वो हट हाँ, जाएगा। अब देखें टेक्निकली देखें, बड़ा सिंपल है कि ये वाटर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो होना यही चाहिए कि सबसे ये BR हटेगा, यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, ऐसा है ना। BR हटेगा और ये कार्बोकैटायन आ जाएगा, और इसके बाद फिर ये वाटर अटैक करेगा, तो हमें ओवरऑल क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। वी विल गेट OH इन प्लेस ऑफ BR, ये प्रोडक्ट बनेगी ये। लेकिन इन्होंने बस इस चीज को ना थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा है, मतलब ये बेसिकली E नहीं है, ये F बनेगा। इन्होंने, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो इन्होंने यहाँ लिखी है बात कि पहले कैटाइन बना के दिखाएं, ऐसे कुछ लिखा होगा ना। ये रहा, ये डाइब्रोमाइड इज अंडरगोस, इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये टर्शरी, ये लिखा हुआ टर्शरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा, और बाद में फिर इन्होंने E बनाया है।
तो बस इनकी बात मानते हुए हम मतलब बिला वजह कार्बोकैटायन भी दिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है दिखाने को। वरना अगर ये इस तरह नहीं लिखते ना, यानी सिंपली डी के बाद ये एरो बनाते यूं करके, तो मैं डायरेक्टली एफ ही बना रहा होता। लेकिन बहरहाल अब इन्होंने कहा है कि बीच में कार्बोकैटायन बनेगा और वो दिखाना है, यानी बनेगा, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम यूजुअली नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ दिखा देते। ठीक है भाई, ये ई भी हो गया, एफ भी हो गया, और फिर 1 तो आपके सामने बना हुआ है। अच्छा वैसे मैं वैसे ही पूछता हूँ नॉलेज के लिए, ये एफ से 1 कैसे बना होगा? क्या ख्याल है आपका? सर इसको सर, कुछ actually यार- रीअरेंजमेंट बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? सर रिडक्शन हो रहा है। थोड़ा प्रोसेस बताएं कुछ, मतलब मुझे पूरली समझाएं कि क्या होगा, किस तरह होगा। सर जो ब्रोमीन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, वो अटैक करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल पे और ब्रोमीन निकल आएगा, और फिर जो बॉन्ड होगा ना वो वापस फॉर्म हो जाएगा ओ के साथ। और फिर देखिए- वाटर अच्छा बोले वाटर। चले, गुड अप्रोच। अब मेरी बात सुनो गौर से। सबसे पहले तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये यहाँ गिरेगा, यानी कार्बोनाइल बनाएगा, और ये CO बॉन्ड टूट जाएगा, तो O नेगेटिव हो जाएगा और ये OH पॉजिटिव, तो बाद में रीअरेंज होकर ये OH हो जाएगा और ये कीटोन हो जाएगा। फिर ये OH वाली जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है, इट विल अटैक दिस कार्बन in a simple SN2 manner, and the bromine will be departed and we will have O, C and carbonyl. ठीक है, this is how we will get F 1 sorry। अच्छा बहरहाल ये हमारा खत्म हो गया, अच्छे आसान से थे। सर जी पूछिए। सर, अगर ओवरऑल देखें तो सिर्फ एक CH2 ग्रुप ऐड हुआ है हमारे रिएजेंट में, तो हमारी प्रोडक्ट में लिए सर हाँ, हमें इतने पापड़ बेलने पड़े हैं, तो ये इतने रिएक्शन किए हैं हमने। कोई मेथड है? सिंपली मेथड के CH2 ग्रुप को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। बहुत अच्छी आपने एग्जाम्पल दी है कि बहुत पापड़ बेलना पड़े भाई। इससे अगर आप कुछ आसानी चाहते हैं ना, तो एक काम करें, आप एक ब्लैक बोर्ड लें, चौक से ये मॉलिक्यूल बनाएं, ये वाला, फिर उसको मिटाएं और बीच में CH2 लगा दें। इससे आसान तो कोई तरीका नहीं हो पाएगा कि आप मिटा के डस्टर से चौक से बीच में CH2 लिख दें। अगर आप रियलिटी में चाहते हैं कि CH2 ग्रुप ऐड करें, तो ये पापड़ आपको बेलना ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये इनके एक मखसूस रिएक्टिविटी का पैटर्न होता है, ये उसी पे चलते हैं। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं ना कि आपने सिंपली मिटाया और कुछ लगा दिया, तो एक बीच ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे तो है नहीं। नहीं आप अगर आप कुछ मिथाइल की सोर्स भी ला रहे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक, जैसे मिथाइल लिथियम, तो ठीक है वो यहाँ अटैक करता, लेकिन वो बाद में वो टर्शरी अल्कोहल ही दे रहा होता ना, आपको पता था पूरा मैकेनिज्म। तो बहरहाल ये पापड़ बेलना ही पड़ेंगे, ये एक रूट इस तरह ही डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये बीच में ओवरऑल CH2 ग्रुप को ही एक इजाफा किया। ठीक है, अच्छा वैसे इसका नाम पता है आपको, इस कंपाउंड का, ये स्टार्टिंग मटेरियल का भी नाम होता है? फेटालिक एनहाइड्राइड। वेरी गुड। थैलिक, P साइलेंट होता है, इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। वेरी गुड। ठीक है, ये थैलिक ये लिखा हुआ भी है। लिखा है, आई डिड नॉट नोटिस। जी सर। अच्छा लिखा कहीं, मेरा लिखा होगा, मैंने देखा नहीं। ठीक है, या मिक्सचर ऑफ, पहली या, लाइन या, में या, अ मिक्सचर ऑफ। ओके थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा बहरहाल वी हैव कंप्लीटेड आवर सिंथेसिस ऑफ 1 स्टार्टिंग फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड। अब ये इन्होंने B और C जो हमने बनाया है ना, बीच में बनाया हो कहीं ना कहीं, ये रहा B और ये रहा C, इन्होंने B और C का डेटा भी दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, NMR डेटा और कार्बन NMR डेटा, और मास का भी एक इंफॉर्मेशन दी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। उससे भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी वो चीज हमने पढ़ी नहीं है, तो आप फिलहाल इसको स्किप कर दें, स्पेक्ट्रोस्कोपी को। लेकिन इसके बगैर भी हमने ये पार्ट कर लिया है। अच्छा एक और बात, इससे पहले मैं आपको अगला पार्ट कराऊं, 6.2 कराऊं, मैं आपकी बात बताऊं, स्मार्टनेस यही होती है कि आपने नहीं भी पढ़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसका डेटा के बारे में नहीं भी पता, लेकिन इस पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा है कि B और C दे आर वेरी स्ट्रक्चरली सिमिलर, है ना, बहुत ही क्लोज हैं, सिर्फ एक डिहाइड्रेशन का ही फर्क है ना B और C में। तो इसका मतलब है इन दोनों को जो डेटा है ना, उनमें भी ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और जहां फर्क होगा इन दोनों के डेटा के अंदर, वो फर्क, वो डिफरेंस, वो बेसिकली वो
हाइड्रोक्सी और इस हाइड्रोजन को ही डिनोट कर रहा होगा। ये मतलब एक ऐसा स्टूडेंट भी बता सकता है जिसने ये चीजें ना भी पढ़ी हो। मैं आपको मिसाल दूं, ये देखें, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए आप शायद इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहरहाल लेट मी ट्राई। ये देखें, ये जो लफ्ज लिखा है ना, ये एक्सचेंजेबल विद D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो रहा है एक हाइड्रोजन 1H जो 4.13 पे दिया हुआ है। इसका मतलब है ये 4.13 पे ये वाला प्रोटॉन होगा जो ये वाला होगा, ये OH वाला, क्योंकि यही एक एसिडिक टाइप प्रोटॉन है जो D2O डालने पे एक्सचेंज हो सकता है, यानी OH OD में कन्वर्ट हो सकता है। आपने अभी थ्योरी नहीं पढ़ी है इसकी, मैं मानता हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ क्लू आप ले सकते हैं कि ये सर यही वाला H हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हाइड्रोजन है। बाकी जितने भी हाइड्रोजन हैं वो C से कनेक्टेड है ना, 4 इस रिंग पे कनेक्टेड हैं, ये 3 इस मिथाइल पे कनेक्टेड हैं, इसी तरह यहाँ पे 2 इस CH कार्बन पे कनेक्टेड है और बाकी 4 रिंग पे। लेकिन ये हाइड्रोजन सबसे अलग है, जो मैंने हाईलाइट जो किया हुआ OH, क्योंकि ये O से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये अल्कोहलिक हाइड्रोजन जो है ये समहाउ एसिडिक है, इसका मतलब है ये रिमूव हो सकता है। तो इसलिए ये जो 4.13 पे सिग्नल आ रहा है ये बिकॉज ऑफ OH होगा। ये एक हमारी प्रेडिक्शन हो सकती है, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 6.2 हम करने जा रहे हैं, वो इसी तरह काम करेंगे, GHIJ वगैरह मालूम करते हैं और फिर हम स्टेप वाइज चलेंगे। ये करते हैं, जी भाई क्या ख्याल है, जी क्या होगा? अच्छा GHI ये तीनों ना कोई कैटाइन है, क्योंकि ये यहाँ बात लिखी हुई है, ये पढ़ ले, एक मिनट रुके, हाँ एक मिनट रुके, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ है GHI, ये रहा, रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यहाँ से पढ़ें, विद एसिटाइल क्लोराइड, ACCl को कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, अभी मैं बना के दिखाऊंगा क्या होता है। प्रोड्यूसेस एन इनिशियल कार्बोकैटाइन G, पहले वो G बनाएगा, फिर वो रीअरेंज होगा H और I के अंदर, और रीअरेंजमेंट होगी वैगनर मियरविन, जो आपने मुझसे नाम पढ़ा था, जिसमें स्टेबल कार्बोकैटाइन की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, G क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी? सर फ्रेडल ग्राफ एसाइलेशन हो रही है, जो डबल बॉन्ड टूटेगा और वहां पर CH3C डबल बॉन्ड O लगेगा एक पे, और दूसरे डबल बॉन्ड वाले पे कैटायन बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने पहले तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बनाया है, ये जो मैंने चीज बनाई है ना लेफ्ट हैंड पे, ये एसिटाइल क्लोराइड कहलाता है, ठीक है ना, पता है ना आप सबको, ये एसिटाइल क्लोराइड है, और इसके अंदर हाँ ये जो ये वाला पोर्शन है CH3 और कार्बोनाइल, इसको AC कहते हैं, एसिटाइल। तो अच्छा खैर, तो डबल बॉन्ड आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये डबल बॉन्ड, इट विल अटैक दिस कार्बन, the pi electron will move toward oxygen, they will come back expelling the chlorine. So overall we are going to have like this, ये है G, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर वैसे कार्बोकैटाइन अगर चाहें तो ऊपर भी तो लगा ही सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल मसला नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैं अगर नीचे वाली कार्बन की एसिटाइलेशन कर दूं, है ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बोथ आर सिमेट्रिकल, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना? यस सर, बिल्कुल एक ही बात है, सेम थिंग, ये बनाए या ऊपर वाला बनाए एक ही बात है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अच्छा, इसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? G के बाद H यानी जो रीअरेंजमेंट होगी वो ये होगा कि एडजेसेंट H, यहाँ पे जो H है वो यहाँ मूव कर जाएगा राइट पे, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, सही है। ये देखें एक बड़ा स्टेप वाइज मूव करेगा, फिर ये आपका J इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगा, सॉरी, ये बना दिया G। अच्छा एक बात बताइए, ये फिर यहाँ पे भी आएगा, तो ये K क्यों नहीं, ये कुछ और नाम क्यों नहीं दिया इसको इस तरह का? सर ये तो सेम चीज है ना, H। एग्जैक्टली, तो पोजीशन सेम रहेगी ना, सही है, क्योंकि ये सेम चीज है, क्योंकि ये दोबारा घूम के H हो जाएगा। वेरी गुड,
तो ये 3 ही पॉसिबल हैं जो बन सकते थे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, फिर हम जे बाद में बनाएंगे। ये तो सिमेट्रिकल साइक्लोहेक्सीन एल्कीन थी, यानी साइक्लोहेक्सीन, तो आपने इस तरह करके दिखा दिया। अगर मैं थोड़ा सा इसमें ना ये कर दूं, ऐसा होता, और फिर आप एसिटाइल क्लोराइड डालते तो क्या होता? सर वो फिर ऐसा ऊपर लगता है ना, ऊपर या नीचे? ऊपर सर लगता। अब बाकी लोग क्या कहेंगे, कहाँ लगता? नीचे लगता सर। नीचे लगता, ऊपर नहीं लगता भाई, क्योंकि कार्बोकैटाइन जो है ना वो टर्शरी बनता फिर उस सूरत में, तो आपको नीचे लगाना पड़ता। ठीक है, आप यहाँ नीचे वाली कार्बन की एसिटाइलेशन करते ऐसे, और प्लस चार्ज आप यहाँ लगाते, यहाँ ऐसा बनता। यस सर। समझ गया ना सर? जी? सर जो अभी आपने बनाया इस केस में कार्बोकैटायन मूव हो सकता है जैसे हमने ऊपर किया है? नहीं होगा, मतलब हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है ना ऑलरेडी, ये टर्शरी है। अब ये बिला वजह मूव होके सेकेंडरी क्यों बनाएगा, आप खुद बताइए। हर चीज स्टेबल होना चाहती है, हो तो जाएगा, ये यहाँ पे भी चला जाएगा, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस बहुत कम होगी ऐसी। ठीक है ना, तो ये जब देखिए हर कैटाइन, कार्बोकैटाइन अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी होना चाहता है, सेकेंडरी तो टर्शरी होना चाहता है। अब ऑलरेडी टर्शरी तो वो क्यों सेकेंडरी होगा? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे जो GHI है ना, यहाँ पे तो असल में तीनों ही सेकेंडरी है। सॉरी, तो इसलिए यहाँ तो बहरहाल ये रीअरेंजमेंट होती रहेगी, इसलिए। तो वापिस आए काम की बात पे, जे बताइए क्या होगा? सर जी, तो जी। वहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन नहीं मैटर करेगी कार्बोकैटाइन की? हाँ बिल्कुल करती, लेकिन क्या ये बेंजीन है? नहीं। और तो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसमें, वो तो बेंजीन में होता है, पहली बात। अच्छा अच्छा। दूसरी बात, बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है, और उसमें ये जो रीअरेंजमेंट होती है कार्बोकैटाइन की, वो अल्टरनेट पोजीशन पे होती है, अगर आपको याद हो तो। वो तो पाई बॉन्ड की मूवमेंट से होती है ना, पाई बॉन्ड की मूवमेंट से। यहाँ पे पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, यहाँ तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, इस फिनोमिना को G से H बनना और H से I बनना, इस फिनोमिना को कहते हैं ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, इसको ये कहते हैं 1,2 हाइड्राइड। 1 मतलब जैसे मिथाइल Initial। शिफ्ट भी होता है सर। हाँ एग्जैक्टली, 1 का मतलब है इनिशियल कार्बन, 2 मतलब एडजेसेंट कार्बन। तो इनिशियल से एडजेसेंट जा रहा है, और H जा रहा है तो हाइड्राइड है, अगर मिथाइल जाता तो मिथाइल शिफ्ट करना। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। जे बताइए, जे। एक क्लोरीन लग जाएगा सर बस। कार्बोकैटायन वाली जगह पे। अच्छा, अब कौन से वाले पे लगाऊं मैं? G वाला कार्बोकैटायन लूं, H वाला लूं या I वाला लूं? अब सर वाला। आई वाला सर। I वाला। I में ऐसी H क्या? वाला। H वाला, I वाला, G वाला। अच्छा एक मिनट रुका, जिन्होंने H वाला बोला, आपने इसलिए तो नहीं बोला कि खुदा ना खास्ता कि वो मेटा डायरेक्टर लग रहा है, इसलिए जो मुझे लग रहा है। यही सोचा था। मुझे अंदाजा हो गया था। जिन्होंने क्योंकि फिर कॉन्जुगेशन हो जाएगी ना। जिन्होंने H वाला बोला, मैं उनको जवाब दे दूं कि ये बेंजीन नहीं है, ये एसिटोफिनोन नहीं है जो आप इसकी क्लोरीनेशन करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात खत्म हो गई। तो अब बताइए GHI में तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सर G होगा। जो भी स्टेबल ज्यादा होगा ना, उधर क्लोरीन आके लगेगा। अच्छा, आपको G क्यों लगता है स्टेबल ज्यादा? सर क्योंकि फिर क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन के पास एक स्टूडेंट बोले। जी बोले। सर अगर क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा तो फिर कॉन्जुगेशन शुरू हो जाएगी ना। कहाँ से होगी कॉन्जुगेशन? आप इसको बेंजीन क्यों समझे जा रहे हैं भाई? ये बेंजीन नहीं है, इसके अंदर रिंग कहाँ है, पाई बॉन्ड कहाँ है? अच्छा हाँ सर। या आप लोग मुसलसल इसको बेंजीन समझे जा रहे हैं? बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है। सर आई वाला होगा सर। आई में क्या खास बात है? सही है जवाब, आंसर आई है। अब रिजल्ट है। वहां से सर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है वो। अच्छा, तो सिमेट्रिकल से क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे? सही है, कार्बोनाइल तो जो वो- लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उससे ज्यादा दूर हो जाएगा।
एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, यही आंसर है। अब आपने आंसर दे दिया है कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है ना, एसिटाइल ग्रुप जो है, तो विड्रॉइंग ग्रुप से जी सर। पॉजिटिव चार्ज जितना दूर हो उतना अच्छा होता है, तो इसलिए आई जवाब। वेरी गुड, शाबाश। आपको याद होगा हमने जब दूसरा लेक्चर किया था, जब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, उसमें भी ऐसा ही केस था कि एक क्लोरीन लगे हुए थे कार्बन पे और बराबर में डबल बॉन्ड था, और हमने कहा था जब HCl यूज होगा, ट्रीट कराएंगे, तो कार्बोकैटाइन सेकेंडरी नहीं बनेगा, प्राइमरी बनेगा, क्योंकि वो दूर होना चाहिए क्लोरीन से। याद है? जी सर। तो वही जी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था, सही है, आपका आंसर बहुत अच्छा है, यही आंसर मैं देने वाला था। दूसरा, यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है, ट्रैपिंग कार्बोकैटाइन आई विद क्लोराइडाइन प्रोड्यूसेस जे। ठीक है, आई, लेकिन खैर वो अलग बात है, आप यहाँ आर्ग्यू कर सकते हैं उस के सर आई वो तो हमने कहा है ना आई, अगर हम आई इसको कह देते तो फिर हमें ये कंफ्यूजन रहता कि आई कौन सा है। तो भाई इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है, जब पाई इलेक्ट्रॉन ने एसिटाइलेशन की तो ऑब्वियस बात है कि पहले पहले तो एडजेसेंट कार्बन ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर सीक्वेंशियली यानी तरतीब से दूसरा होगा, फिर उससे अगला होगा। तो इस हिसाब से आई को यही बनना था और क्लोरीन भी यही आना था, और पहली वाली लॉजिक भी सही है, तो वो जितना दूर होगा उससे उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया जे। अब क्या करना है, हमें के बनाना है। सर जी सर एक ये क्वेश्चन है कि सर जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा वो जो जिस कार्बन पे एसिटाइल ग्रुप लगा है उस पे हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, उस पर नहीं होगा, मैं आपकी बात समझ गया। वो इस पे इसलिए नहीं होगा कि वो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ प्लस चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज दूर होगा विड्रॉइंग से उतना स्टेबल होता है। आप देखें ना, ये जो पोजीशन नंबर 2 है, इसकी रिस्पेक्ट से ये 1 और ये 2, ये 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से भी 4 पे जा रहा है, तो सबसे स्टेबल ये है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन वही होगा जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो यहीं पे प्लस ठीक है चार्ज ठीक है। नहीं होगा, अनस्टेबिलिटी की वजह से। अच्छा भाई, ये बताइए। सर जे वाले मॉलिक्यूल में से क्लोरीन हट जाएगा और ये पूरी बेंजीन रिंग और क्लोरीन लग जाएगा, फ्रेडल क्लाफ एल्काइलेशन हो जाएगी। अच्छा गुड। देखिए मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, ये सॉरी क्लोरोबेंजीन है, इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी इसकी पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है क्लोरोबेंजीन, है ना, तो ये अपनी पैरा के ऊपर लाएगा इस पूरे ग्रुप को, और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है सबसे पहले इस क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा और यहाँ पे कैटाइन जनरेट करेगा जैसे आई हुआ था, है ना। उसके बाद ये क्लोरोबेंजीन इस आई के साथ लिंक कर जाएगा, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलेगी ना वो हमें ये मिलेगी। मैं बना रहा हूं, देखिए ये अपनी पैरा पोजीशन से क्लोरोबेंजीन यहां पे आ जाएगा लाइक दिस। तो दिस इज द सपोज प्रोडक्ट फॉर द केक। ठीक है, किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ ले। सर जी, जो पूछिए। क्लोरीन है वो तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो सर फिर पैरा पोजीशन भी पे तो लग ही सकता है। हाँ तो वही तो लगाया पैरा पे हमने, सही कह रहे हैं, पैरा भी तो लगाया। सर और ऑर्थो पे। अच्छा और तो कम स्टेबल होती है ना सर। देखें, सही, मैं आपकी बात समझ गया। ऑर्थो डायरेक्टर भी होता है, पैरा भी होता है। अब चूंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोफाइल बड़ा है, ये जो आई है ना ये अच्छा खासा बल्कि हो सकता है, तो जितना फारफेस्ट होगा उतना अच्छा है। ऑर्थो पे स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा हो जाएगी, इसलिए पैरा पे। और वैसे भी आप थोड़ा सा स्मार्टनेस अपनी लेवल बढ़ाएं, तो ये जो आखिरी प्रोडक्ट बननी है, दो कंपाउंड नंबर 2, उसमें क्लोरो पे पैरा से लिंक हुआ है, तो ये हम वी आर वेरी नियर टू द कंपाउंड 2, ऐसी है ना। अच्छा, अब मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है, दोबारा दूसरी स्लॉट से हम इसको रिज्यूम करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
दोबारा आई है,